सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अतिथि शिक्षक पैनल मेरिट सूची के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रोसेस को विस्तार से जानते हैं। साथियों, इस संबंध में जो आदेश है ये 24/8/2026 को प्रेषित भी हो चुका है। आइए इस आदेश के तहत संस्था प्रमुख की क्या प्रोसेस है और अतिथि शिक्षकों की क्या प्रोसेस है, हम पूरी जानकारी को विस्तार से जानते हैं। साथियों, इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले की पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्रवाई कर सकेंगे। देखिएगा, पद क्रिएट का भी ऑप्शन आ नहीं रहा है, सेशन एक्सपायर है, आपके यहां रिक्त पद है और रिक्त पद शो हो रहा है, तो आप अतिथि शिक्षक की जो भर्ती है आप पैनल मेरिट सूची के अनुसार आप कर सकते हैं। पैनल मेरिट सूची आपको कहां से मिलेगी? आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना होगा, संस्था प्रमुख करेगा, वहां से आपको पैनल मेरिट सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी और वहां पे अतिथि शिक्षकों की सूची प्राप्त होगी। आप क्रम से सबसे पहले नंबर पे जो अतिथि शिक्षक है उसे फोन करेंगे। यदि वो अपनी असहमति देता है तो आप दूसरे वाले अतिथि शिक्षक को फोन करेंगे। इस प्रकार से आप जो है अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। अब दूसरी चीज, जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं वो पैनल मेरिट सूची देख नहीं सकते, ठीक है ना, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतिथि शिक्षकों ने प्रोफाइल अपडेशन करते समय अपना जिला, ब्लॉक और संकुल सेलेक्ट किया है। आपने जो जिला, ब्लॉक और संकुल सेलेक्ट किया है उसी संकुल में आप जो है पैनल मेरिट सूची में आप शामिल हैं। आप जेएफएमएस पोर्टल को लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को आप देख सकते हैं, आपने वहां पे कौन सा संकुल सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो ये कार्रवाई जो हो गई, आपने देखा पहले पॉइंट के अनुसार संस्था प्रमुख क्या करेगा वो मैंने बताया और अतिथि शिक्षक क्या करेंगे वो मैंने बताया। तो ये एजुकेशन विभाग के लिए आदेश है, ट्राइबल के लिए नहीं है। ट्राइबल विभाग में आपको फॉर्म जा जाके जमा करना होता है और एजुकेशन विभाग में आपको फॉर्म जा जाके जमा नहीं करना है, आपको कॉल संस्था प्रमुख का आएगा। यदि आपकी आवश्यकता उस संकुल के अंतर्गत यदि किसी स्कूल में है, मेरिट सूची के अनुसार ही आपको फोन आएगा। दूसरा पॉइंट है, विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि सत्र 2025-26 में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा उस पैनल विषय का पद रिक्त है तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाए। मतलब ऐसा अतिथि शिक्षक उस पैनल मेरिट सूची में शामिल है परंतु उसका टॉप में नाम नहीं है, मगर उसने गत वर्ष में आपके यहां काम किया है, जो पद खाली है, तो पहले आप उस अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता देंगे। तो ये अतिथि शिक्षक और संस्था प्रमुख के लिए बहुत ही मुख्य पॉइंट है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी जेएफएमएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकेंगे। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट यहां पे इंक्लूड है। फिर शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा, जो मैंने पहले बताया। और मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति और असहमति की प्रविष्टि जेएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न परिशिष्ट 1 पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे। तो इसका परिशिष्ट 1 और आप जो है किस प्रकार से सहमति और असहमति की आप प्रविष्टि करेंगे वो फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले के पैनल से आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित कर सकेंगे, ठीक है ना। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक से विद्यालय में उपस्थित कराया गया है, उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस ही की जाए। मतलब ऑनलाइन ही आपकी ज्वाइनिंग होनी है, मगर सारी प्रोसेस जो है यहाँ पे संस्था प्रमुख ही करेगा। आगे
शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे भेदभाव नहीं करना है, अपन को मेरिट से ही अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदकों का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे। दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। वो कह रहा है कि ये भिन्नता देखी जा रही है, यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो आप जो है अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता के लिए आप क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी और संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य कर मानदेय भुगतान किया जाएगा। आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले की मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब प्री प्राइमरी के यदि आपको अतिथि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं तो वर्ग 3 जनरल के आप आमंत्रित कर सकते हैं। उक्त कार्रवाई दिनांक 25/8/2026 से आरंभ हो सकेगी। मतलब ये 25/8/2026 से आरंभ हो चुकी है। अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 से कराया जा सकेगा। अभी पोर्टल में ऑप्शन आया नहीं है, तो 1 सितंबर 2026 से कराया जा सकेगा। अब पोर्टल में आप ज्वाइनिंग कैसे कराएंगे, परिशिष्ट कैसे भरेंगे और सहमति और असहमति भी आप फॉर्मेट में कैसे भरेंगे, इसका जो वीडियो है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है ना। आप टेलीग्राम में जुड़े रहें, आपको वीडियो जो है टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों ये रही अतिथि शिक्षकों की पैनल मेरिट सूची के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।